आखिर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच क्यों बढ़ रही है तल्खी? ब्रजेश पाठक और मेडिकल डिपार्टमेंट में क्यों हुई अनबन? इसके अलावा क्या है वाराणसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले की तैयारी? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो आज का यूपी में, जिसमें हम आज की टॉप खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव से। अभी तक आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर वार कर रहे थे, चाहे वो एसी रूम से बाहर निकलने की बात हो कि वो एसी रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या उपचुनाव में अखिलेश के आजमगढ़ और रामपुर ना जाने की बात हो कि वो आखिर क्यों नहीं गए, उसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा, या और भी कई टिप्पणियां हो कि अखिलेश को चौपाल करना, गांव पर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, एसी रूम में बैठकर काम नहीं चलेगा। वो एसी रूम को टारगेट लगातार कर रहे थे और अखिलेश पर तीखी टिप्पणियां कर रहे थे, बैक टू बैक कर रहे थे, जैसे विधानसभा चुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा है। आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सदस्यता का नया एक इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलवा रहे हैं, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कार्यकारिणी पहले ही भंग हो चुकी है। आज जब अखिलेश यादव से उनसे इन बयानों को लेकर राजभर के सवाल किया गया तो उन्होंने एक बयान दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा कि राजभर जो बोल रहे हैं वो पीछे से बुलवाया जा रहा है, पीछे से बुलवाया जा रहा है। इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है, ये चर्चा का विषय बनाया हुआ है। क्या जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे राजभर मिले हुए हैं? क्या अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं? फिलहाल अखिलेश यादव ने केवल 2 लाइंस कही और यही कहा कि उनके जो बयान हैं वो किसी और से कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है, यानी कि पीछे से कोई वो पुश कर रहा है। इस तरह की बात अखिलेश ने आज करी है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने भी इस पर पलटवार किया। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी तक से बातचीत करते हुए कहा है कि भाई मैं उनके साथ हूं, यानी कि मैं उनका सहयोगी दल हूं और मैं नहीं चाहूंगा कि अखिलेश गलत रास्ते पर चलें। मैं उनको हिदायत दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। इसको लेकर अगर इनको ये आरोप है तो वो उन्हीं को मुबारक। उन्होंने ये सवाल भी अखिलेश पर उठाया है, आखिर जब वो अखिलेश के साथ थे चुनाव के दौरान, उस वक्त ओम प्रकाश राजभर को कौन ऑपरेट कर रहा था? इस सवाल का जवाब राजभर ने अखिलेश से मांग लिया है। अखिलेश ने ये कहा था कि भाई राजभर इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा है। अब राजभर ने इसको पलटवार कर दिया। इस पे उन्होंने कहा है कि अखिलेश बताएं कि जब मैं उनके साथ था तब मुझे कौन ऑपरेट कर रहा था। क्योंकि जब आपको याद होगा विधानसभा चुनाव था तो राजभर जब आए थे तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो था वो समाजवादी पार्टी के फेवर में शिफ्ट हो गया था। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य आए, धर्मपाल सिंह आए, कई नेता आए, बड़े बड़े चेहरे आए, तो ऐसा लगा कि मुकाबला बहुत टक्कर का है। तो राजभर उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब मैं आपके साथ था का मतलब ये है उस दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो साथ थे तब आखिर उनको पीछे से कौन ऑपरेट कर रहा था। तल्खी इस तरह बड़ी है कि राजनीति में इस वक्त चर्चाएं हैं कि कहीं राजभर बीजेपी में न चले जाएं। हालांकि उनसे सवाल जब होता है तो वो नकार देते हैं और कहीं ना कहीं दबी जबान प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर देते हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि हैदराबाद प्रधानमंत्री चले गए हैं, उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली है, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री का हैदराबाद जाना क्लियर संदेश है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो बहुत डिसिप्लिन्ड है और एक चुनाव खत्म होने या एक चुनाव में जीत या हार के बाद चुप नहीं रहती है। उन्होंने ये भी पूछा कि इस पर अखिलेश आखिर क्या कहेंगे। तो इस मामले में कहीं ना कहीं तल्खियां बढ़ गई हैं क्योंकि अभी तक अखिलेश इस बारे में नहीं बोल रहे थे, पर आज अखिलेश ने भी राजभर पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं। आजकल एक और मामला बहुत चर्चा में है, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जब से बने हैं उनको हेल्थ डिपार्टमेंट मिला है, तब से उनका जिस तरह से एक औचक निरीक्षण ट्रेंड है वो काफी सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोर रहा है। पर अब उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे वो एक बार फिर से चर्चाओं में है। अमित मोहन प्रसाद जो सचिव है, मुख्य सचिव हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी करी कि भाई ये चीजों का हुआ, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट है तो ये चीज वही करते हैं। इस पर ब्रजेश पाठक क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ये सारी पोस्टिंग्स तो आपने गलत करी है, क्यों करी है इस तरह की। एक बड़ा सा लेटर लिख के जवाब मांगा है कि आखिर किस बेसिस पर इन डॉक्टर्स या इन सीएमओज या उप सीएमओज की आपने ट्रांसफर पोस्टिंग करी है।
उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि लखनऊ में एक से एक अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनको लेकर पूरे प्रदेश की जनता यहाँ आती है, और उनका टाइम पीरियड पूरा भी नहीं हुआ था और आपने उनको किसी और जिले में भेज दिया। आपने जिले में चलिए भेज दिया, उसके कंपनसेशन में आपने लखनऊ में किसी डॉक्टर को नहीं लाया। तो इस तरह के कुछ गंभीर सवाल हैं जो ब्रजेश पाठक ने उठाए हैं। हालांकि अमित मोहन प्रसाद का भी बयान इस पर आया है। उन्होंने कहा है कि हमने पूरी निष्पक्षता के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग करी है और ये पूरी चीज ब्रजेश पाठक यानी कि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संज्ञान में थी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री भी उन्हीं के हाथ में है। तो उनका ऐसा कहना है, अमित मोहन प्रसाद का ऐसा कहना है कि ये उनके नॉलेज में था। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी की और वही बयान रिपीट किया है कि ब्रजेश पाठक जी 2 दिन के लिए बाहर क्या गए, बीच में जो है लखनऊ यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। ये सरकार पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा है। ये जो ऑपरेट शब्द है इसका अखिलेश यादव ने 2 बार इस्तेमाल किया है, एक बार राजभर को लेकर तो एक बार इस ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को लेकर, जिसको लेकर ब्रजेश पाठक ने एक लेटर लिखा है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना है। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप भी जानते हैं कि कौन पीछे कौन आगे चलाता है, तो पीछे से कौन चला रहा है। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण इस वक्त वाराणसी का दौरा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जो सांसद हैं यहां से, उनका भी आगमन होने वाला है। वाराणसी अपने आप में एक धार्मिक नगरी और एक चहलकदमी वाली जगह, जहां पर आकर आप बाबा के दर्शन करते हैं और काशी विश्वनाथ हो या 80 घाट हो, यहाँ की रोचकता देखते ही बनती है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 1800 करोड़ के ऊपर की परियोजनाओं का यहाँ शुभारंभ होना है। कई सौगातें मिलनी हैं। नमो घाट बहुत चर्चा में है। नमो घाट के कई ऐसे पैमाने सामने आए हैं जो कि पहले शायद कई घाटों में नहीं होंगे। वो पहली घाट बनने जा रही है जहाँ दिव्यांग भी गंगा माता के दर्शन कर सकेंगे, कहीं ना कहीं स्नान कर सकेंगे। इसके अलावा जो तैरना नहीं भी जानते हैं वो भी यहाँ पर तैर सकेंगे, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं इस तरह की करी गई हैं। ये पहला घाट होगा जहां 4 व्हीलर घाट तक आ पाएगा। ये पहला घाट होगा जहां पर कहीं ना कहीं नभ यानी कि गगन, जो वहां पर जो है हेलीपैड बन रहा है, उसके जरिए क्रूज बोट्स के जरिए जो सी है, जो पानी है, और रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि तीनों ही माध्यमों से आवागमन हो सकेगा। इसके अलावा वहाँ बहुत आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग योजनाएं हैं। एक मिड डे मील की योजना है, जिसमें कि एक ऐसी जगह किचन बनाए गए जहां 1-1.5 लाख बच्चे एक साथ बैठकर खाना खा सकेंगे। इसके अलावा एक दादी पोता पार्क नाम से भी एक जगह बनाई जा रही है। कॉन्सेप्ट भी काफी नया प्रतीत होता है कि दादी पोते की जो रिलेशनशिप होती है उस पर कहीं ना कहीं जोर देते हुए एक पार्क वाराणसी में बड़ा उनको डेडिकेट किया जा रहा है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम सिगरा के नजदीक, उसका भी कहीं ना कहीं एक तरह से फाउंडेशन लिंक सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होनी है। तो इसको लेकर पूरा काशी उत्साहित है। 7 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर का आगमन यहां पर होने वाला है, वाराणसी में होने वाला है। यूपी तक पर आपको सारी इस पूरे दौरे की जानकारी मिलेगी कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या सौगातें वाराणसी को दी हैं। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का यूपी।